फ़िलहाल अभी नेरडगोंडे में हूँ। यहाँ से मुझे कुंटाला जाना है या पोचोरा जाना है, डिसाइड करना बाकी है। और रही बात, आदिलाबाद से 50 किलोमीटर दूर है पोचोरा वाटरफॉल्स। तो कभी भी आना है, बाइक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल क्या करना है, निर्मल के बस चढ़ना, नेरडगोंडा उतर जाना है। यहाँ से डिसाइड कर लेना कुंटाला जाना है या पोचोरा जाना है। यहाँ से शायद मुझे पोचोरा के वास्ते ऑटो मिल जाएंगे, कुंटाले का मुझे आइडिया नहीं है। अगर तो मैंने ऑटो वालों से बात की, उनका कहना है कि ऑटो किराया बात करके जाना पड़ता। तो मेरा प्लान है कि पोचोरा चल जाऊँ। क्यों बोलते हो, फिर शाम में वहाँ से निकलते वक्त भी मुझे ऑटो मिलना मुश्किल है, और मैं कब तक निकलता मुझे आइडिया नहीं है। इसलिए मैं कुंटाला कैंसिल होगा मेरा जाना। मैं जाऊँगा पोचोरा जाके वहाँ टाइम स्पेंड करूँगा। वहाँ से फिर बाद में अपने घर आदिलाबाद। तो मैं सोचा कि नेरडगोंडे में खाना खा के निकलूँ। अभी डिसाइड करा, अब ऑटो देखने के बाद ही मालूम होता। जब तक यहीं खाना खा लेके निकलता हूँ। 12:30 बज रहे तो फिर मुझे लगता है कि ये सामने का जाटो का चौक है, और यहाँ से इंक्वायरी करना पड़ेगा। पूछ दो जाना पड़ता है। पोचोरा का कहाँ पे? पोचोरा का बहुत जाना मिलता है, वहाँ जाओ सामने यहाँ से हाईवे को लग के है। हाँ वहाँ जाओ। वेटिंग ऑटो नहीं है, इसलिए वेटिंग चालू है। अगर ऑटो मिल गए बस की तो वेट करना पड़ेगा। शायद बस मिल जाए तो बस चढ़ जाऊँ। अभी तो फ़िलहाल गाड़ी ही नहीं है यहाँ पर। होप सो जल्दी मिल जाए। तो ऑटो वाले को मैं एक बोला तो एक सुनाई दिया, मैं पोचोरा बोला तो उसको इचोड़ा सुनाई दिया। अच्छा हुआ मुझे मालूम है बोल के, नहीं तो मैं चल जाता था और वापस आना पड़ता। इधर से जाना है, ये रास्ता है एक्चुअल। यहाँ से कम एक 5-6 किलोमीटर दूर होगा, ज़्यादा दूर नहीं रहता। तो मैं ये वाटरफॉल को बचपने में आया था, जब स्कूल ट्रिप थी। मैं 9th क्लास में कुछ था शायद, और बासर गए थे हम। बासरा और पोचोरा कवर करे थे। पहले बासर जाके आए, फिर जाते वक्त पोचोरा रुके थे। एक छोटी सी स्कूल मेमोरी थी। तो ये नदी देख रहे ना, ये नदी से सामने से जाके पानी नीचे होते हुए जाके सामने वाटरफॉल है। मैं आगे से जाके बताऊँगा थोड़ी देर में।
नज़दीक से तो पूरा सही एक्सपोजर नहीं आ रहा था, बीच में झाड़ रहने से भी वाटरफॉल पूरा सही तरीके से नहीं दिख रहा अपन, कुछ सामने से कुछ इस तरह दिखता। पीछे पूरी खाई है, कम से कम एक 50 फीट तो खाई होंगी, 50 कम से कम। आज हल्की हल्की धूप भी है और क्लाउडी भी है मौसम, तो जब का जब धूप निकल रही, कभी कभी छाँव भी रह रही, दो आज मिक्सचर है पूरा। थोड़ी सी गर्मी भी है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है मैं और कितनी देर शूट कर पाऊँगा वीडियो, इससे ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाऊँगा। और फ़ोन में बैटरी भी कम है, उसके वजह से शायद वीडियो ज़्यादा नहीं शूट हो पाएगा। ये लोकेशन देख रहे हो, बहुत खूबसूरत जगह है। कि यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे आके ये सेफेस्ट जगह है। मैं मेरे फ्रेंड के साथ बहुत बार आ गया यहाँ पर, एक दो बार तो हो गया अभी तक। मेरे फ्रेंड को आइडिया थी ये जगह के बारे में, फिर उसने मुझे बताया, तो मैं कभी भी इधर आया तो यहाँ ये लोकेशन पे कंपलसरी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, मैं 6:15 बजे के आसपास पहुंच गया था आदिलाबाद। फिर और टाइम स्पेंड करा, अकेला बैठा, और एक 5-6 जन थे, वो लोग भी थोड़ा पर्सनल काम कर ले रहे थे, मैं नहीं बोल सकता उन्होंने क्या काम कर रहे थे। उनके साथ थोड़ी देर बातचीत करा, फिर बाद में टी न्यूज़ वाले वहाँ पहुँचे थे, तेलंगाना न्यूज़, तो वो लोगों को थोड़ा सा इंटरव्यू दिया, एरिया के बारे में, मैं क्यों आया था उसके बारे में बोला। 3:30 बजे के आसपास निकल गया। 3:30 बजे के आसपास निकलने के बाद वहाँ से ऑटो से फिर बस पकड़ के सीधा आदिलाबाद आ गया। बैटरी फ़ोन में नहीं थी, चार्जिंग पूरी ख़त्म हो गई थी। अगर चार्जिंग रहती थी तो मैं और शूट करता था और एंगल शूट करने की कोशिश करता था, पर प्लान हर वक्त कामयाब होना ज़रूरी नहीं, इसलिए इस बार भी इतना ही हो सका। तो वीकली कुछ ना कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करता।